हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स सिलावट अपडेट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट यानी प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं जो कि सेक्शन आपके 2024 और 2025 से रिलेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जिसमें अब की बार इसके अंदर प्रश्नावली 1.2 आपके अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ है, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली 1.3 है जिसके अंदर हमको सिर्फ प्रूफ करके बताना है कि दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इससे रिलेटेड है, जैसे कि हमारा प्रश्नावली 1.2 है तो सबसे पहले हम यही स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें अपन ये पहला वाला पार्ट शुरू करेंगे जिसमें दे रखा है 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो इसके अंदर हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं जो कि हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे 2 की टेबल का डिवाइड जाके जो कि हमारा 2 टाइम जाएगा, और 2 की टेबल में 14 जो आता है कि हमारा 7 बार आता है, और यहाँ ये 0 का 0 आ गया। वापस हमारा इसके अंदर 2 की टेबल का डिवाइड जाएगा, 2 की 2 बार जाएगा, और यहाँ पर हमारा 35 आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 2 का डिवाइड इसके अंदर जाएगा नहीं, और 3 की टेबल का भी नहीं जाएगा ना, 4 की टेबल को सीधा जाएगा इसके अंदर 5 की टेबल का जो कि यहाँ पर 7 बार जाएगा, और सीधा 7 जो कि यहाँ पर हमारे पास में 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो इसका हमारा जो गुणनखंड होगा वो इस टाइम हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। इस टाइप से ये हमने इसका पहले क्वेश्चन का पहला आंसर कर लिया है। तो अपन इसका दूसरा पार्ट करते हैं जो कि 156 का दे रखा है। 156 के अंदर भी हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो सम संख्या में इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, तो 2 की टेबल में 15 आते नहीं, उससे छोटी संख्या हमारी आती है 14 जो कि 7 बार बोलने पर आता है, और यहाँ पर ये 16 बन गए जो कि 8 जो कि 78 बार आ जाएगा। वापस 2 की टेबल का इसमें डिवाइड जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में 9 आ जाएंगे। फिर हमारे पास में यहाँ पर 3 की टेबल का इसका डिवाइड जाएगा, 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, और 9 आता है हमारे पास में 3 बार जो कि हमारे पास में ये 13 हो गई। अब 13 की टेबल में आता है जो कि हमारा 1 बार आता है। तो हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं 156 के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 हमारा इसके अंदर 2 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 लग जाएगी। मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर हमारे पास में 3 1 बार आया तो 3 की पावर 1 लग जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 13 हमारे पास में 1 बार आया हुआ है तो 13 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी। तीसरा पार्ट हमें इसके अंदर दे रखा है 3825। इसके भी हमें गुणनखंड निकालने। तो गुणनखंड ये हमारे एक और विषम नंबर है, तो विषम नंबर के लिए 3 की टेबल का इसमें सबसे पहले डिवाइड जाएगा। तो 3 की टेबल में 3 आता है हमारा 1 बार, 8 आता नहीं, 6 आता है हमारे पास में 2 बार, 2 इसको दे दिए 22 आएगा नहीं, तो 21 आएगा हमारा 7 बार, और यहाँ पर 5 3 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की टेबल का जाएगा जो कि 4 3 12 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएंगे, और 5 3 15 हो जाएगा। फिर हमारा इसके अंदर 5 की टेबल का डिवाइड जाएगा जो कि 8 पंजे 40 होता है, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर वापस 5 की टेबल का डिवाइड जाएगा जो कि यहाँ पर होता है हमारे पास में 5 एकम 5 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो जाएगा, जो कि हमारे 17 प्राप्त हुए, और 17 आता है सिर्फ 17 की टेबल के अंदर आता है 1 टाइम आता है। तो हमने इसका 3825 के गुणनखंड निकालिए, जो कि हमारे पास में 3 आया हमारे पास में 2 बार, तो 3 की पावर 2 लग जाएगी। मल्टीप्लाई 5 आया हमारे पास में 2 बार, तो 5 के ऊपर 2 लग जाएगा। मल्टीप्लाई 17 हमारे पास में 1 आया हुआ है, तो 17 की पावर हमारे पास में 1 लग जाएगी। तो हाँ, हमने इसका निकाल लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट रहा है जिसके इसके अंदर 5005 के हमें इसके अंदर गुणनखंड निकालने हैं। तो हमारा ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में इसके अंदर सबसे पहले 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देने पर हमें संख्या मिलेगी 5 एकम 5 0 0, और यहाँ पर भी 5 एकम 5। वापस इसके अंदर हमारे पास में अब 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 7 की टेबल का इसके अंदर भाग जाएगा। 7 की टेबल में 10 आता नहीं, तो यहाँ पर आता हमें 7 1 बार आ जाएगा, और इसके अंदर
दे देंगे 3 तो 7 चौक 28 आ जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7 3 21 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हुए यहाँ पर 143 के अंदर हमारा यहाँ पर 7 की टेबल का भाग नहीं जाएगा, ना 8 का, 9, सीधा इसके अंदर 11 की टेबल का भाग जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 13 बार। अब 13 हमें प्राप्त हो गया तो 13 सिर्फ 13 की टेबल के अंदर आता है, हमारा एक बार आता है। तो हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 5005 के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 हमारा एक बार आया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 1 लगा देंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास में 7 एक बार आया हुआ है, 7 की पावर 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास में 11 एक बार आया हुआ है, तो 11 की पावर 1 लगाएंगे। और मल्टीप्लाई 13 एक बार आया तो 13 की पावर 1 लगाएंगे। तो इसी के साथ में हमने ये पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो।